क्या आपने कभी अपने आप से यह वादा किया है कि कल से मैं बदल जाऊंगा, लेकिन अगला दिन आते ही वही पुरानी आदतें, वही टाल मटोल, वही बहाने? अगर हां, तो समस्या आपकी इच्छा शक्ति की नहीं है। समस्या यह है कि आपका मस्तिष्क उसी तरह काम कर रहा है जैसा उसे वर्षों से सिखाया गया है। जरा सोचिए, अगर आप अपने मस्तिष्क को इस तरह प्रशिक्षित कर सकें कि सही काम करना आसान लगने लगे और गलत आदतें अपने आप कमजोर होने लगे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो बताती है कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक ऐसी क्षमता है जिसे कोई भी इंसान सीख सकता है। तो आइए शुरू करते हैं न्यूरो डिसिप्लिन की प्रेरणादायक यात्रा। दोस्तों, आज हम जिस पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है न्यूरो डिसिप्लिन और इसके लेखक है पीटर हॉलिंस। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि अनुशासन केवल मन की ताकत का खेल नहीं है। इसके पीछे हमारे मस्तिष्क की बनावट, हमारी आदतें, हमारे निर्णय और हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रियाएं काम करती हैं। अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते, काम शुरू तो कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, व्यायाम, बचत या नई आदतें बार बार टूट जाती हैं, तो ये पुस्तक आपको समझाएगी कि अपने मस्तिष्क को कैसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाए कि अनुशासन आपकी पहचान बन जाए। तो आइए इस पूरी यात्रा को 5 अध्यायों में समझते हैं। अध्याय 1, अनुशासन का असली घर, आपका मस्तिष्क। दोस्तों, हमें से ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कुछ लोग जन्म से ही बहुत अनुशासित होते हैं। उन्हें कभी आलस नहीं आता, उनका मन कभी नहीं भटकता और वे हमेशा अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। लेखक कहते हैं, अनुशासन किसी व्यक्ति का जन्मजात गुण नहीं है, यह हमारे मस्तिष्क का सीखा हुआ व्यवहार है। जरा अपने बचपन के बारे में सोचिए। क्या आपको पहली बार साइकिल चलाना याद है? शुरुआत में कितना डर लगता था। पैडल चलाना मुश्किल था, संतुलन बनाना मुश्किल था, कई बार गिरते थे, चोट भी लगती थी। ऐसा लगता था कि शायद कभी साइकिल चला ही नहीं पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास हुआ। एक दिन ऐसा आया जब बिना सोचे समझे साइकिल चलाने लगे। अब आपको हर बार ये नहीं सोचना पड़ता कि पहले कौन सा पैर चलाना है, हैंडल कितना मोड़ना है या संतुलन कैसे बनाना है। ये सब अपने आप होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके मस्तिष्क ने उस काम के लिए एक मजबूत रास्ता बना लिया है। लेखक बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क बिल्कुल उसी खेत की तरह है जिसमें बार बार एक ही दिशा में चलने से पगडंडी बन जाती है। पहली बार जब कोई व्यक्ति खेत में चलता है तो रास्ता दिखाई नहीं देता, घास होती है, झाड़ियां होती है, हर कदम पर रुकावट होती है। लेकिन अगर वही रास्ता हर दिन इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ही समय में वहां एक साफ और आसान पगडंडी बन जाती है। हमारा मस्तिष्क भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। जिस व्यवहार को आप बार बार दोहराते हैं वही आपके भीतर मजबूत होता जाता है। अगर आप हर सुबह देर तक सोते हैं तो देर तक सोना आसान होता जाएगा। अगर आप हर छोटी परेशानी में अपना ध्यान भटकाने लगते हैं तो आपका मस्तिष्क भी उसी आदत को मजबूत कर देगा। लेकिन अच्छी बात यह है, यही नियम अच्छी आदतों पर भी लागू होता है। अगर आप हर दिन समय पर उठते हैं, हर दिन थोड़ा पढ़ते हैं, हर दिन अपने काम पूरे करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क उसी दिशा में बदलने लगता है। यही कारण है कि अनुशासित लोग हर दिन संघर्ष करते हुए दिखाई नहीं देते। उन्होंने अपने मस्तिष्क को पहले ही प्रशिक्षित कर लिया होता है। मान लीजिए 2 विद्यार्थी हैं। पहला विद्यार्थी हर दिन सोचता है, आज मन नहीं है, कल पढ़ लूंगा। दूसरा विद्यार्थी केवल आधा घंटा पढ़ता है, चाहे मन हो या न हो। 1 महीने बाद दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देने लगता है। पहले विद्यार्थी के लिए पढ़ाई अब भी बोझ है, लेकिन दूसरे विद्यार्थी के लिए पढ़ाई उसकी दिनचर्या बन चुकी है। फर्क केवल इतना है कि पहले विद्यार्थी ने टालने की आदत को मजबूत किया और दूसरे विद्यार्थी ने अनुशासन की आदत को। दोस्तों, हम अक्सर अपने परिणामों को देखकर निराश हो जाते हैं,
लेकिन लेखक कहते हैं परिणामों से पहले आदतों को देखिए, क्योंकि परिणाम दिखाई देते हैं लेकिन उन्हें बनाने वाला असली काम मस्तिष्क के भीतर चल रहा होता है। हर बार जब आप अपने मन के विरुद्ध सही निर्णय लेते हैं, तब आप केवल एक काम पूरा नहीं कर रहे होते, आप अपने मस्तिष्क को नया आकार दे रहे होते हैं। शुरुआत हमेशा कठिन होती है, क्योंकि पुरानी पगडंडी बहुत चौड़ी होती है और नई पगडंडी अभी बननी शुरू हुई होती है। लेकिन अगर आप हर दिन उसी नई दिशा में चलते रहें, तो एक समय ऐसा आएगा जब पुरानी आदतें कमजोर पड़ने लगेंगी और नई आदतें आपकी पहचान बन जाएंगी। याद रखिए, महान लोग इसलिए महान नहीं बनते कि उनके पास कोई जादुई शक्ति होती है। वे महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मस्तिष्क को अपने लक्ष्य के अनुसार ढाल लिया होता है। इसलिए आज से अपने आप से केवल एक वादा कीजिए, मैं हर दिन एक छोटा सही निर्णय लूंगा, क्योंकि हर छोटा सही निर्णय मेरे मस्तिष्क में अनुशासन की एक नई पगडंडी बना रहा है और यही छोटी छोटी पगडंडियां एक दिन मुझे मेरी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचा देंगी। अध्याय 2, इच्छा शक्ति सीमित है, व्यवस्था असीमित। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सुबह उठते ही आपने मन में ठान लिया, आज मैं पूरा दिन मन लगाकर पढ़ूंगा, या आज से मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, काम का दबाव बढ़ा, थकान बढ़ी और शाम होते होते आपने वही कर दिया जो नहीं करना चाहते थे। फिर मन में एक ही बात आई, मुझ में दृढ़ता ही नहीं है। लेकिन लेखक कहते हैं यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपके मस्तिष्क की स्वाभाविक कार्यप्रणाली है। हमारी इच्छा शक्ति असीमित नहीं होती, ये एक दीपक में भरे तेल की तरह होती है। जब तक तेल रहता है, दीपक तेज जलता है, लेकिन जैसे जैसे तेल कम होता जाता है, वैसे वैसे उसकी लौ भी धीमी पड़ने लगती है। इसी प्रकार दिन भर हम अनगिनत निर्णय लेते हैं, क्या पहनना है, क्या खाना है, किसका उत्तर देना है, कौन सा काम पहले करना है। इन छोटे छोटे निर्णयों में भी मस्तिष्क अपनी शक्ति खर्च करता रहता है और जब दिन के अंत तक ये शक्ति कम हो जाती है, तब सही निर्णय लेना कठिन लगने लगता है। यही कारण है कि बहुत से लोग सुबह तो अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, लेकिन रात तक पहुंचते पहुंचते हार मान लेते हैं। लेखक कहते हैं यदि आप केवल इच्छा शक्ति के भरोसे जीवन जी रहे हैं, तो एक दिन अवश्य थक जाएंगे। सफल लोग अपनी सफलता केवल मन की दृढ़ता पर नहीं छोड़ते, वे अपने जीवन की व्यवस्था इस प्रकार बनाते हैं कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना कठिन। मान लीजिए एक किसान को हर दिन खेत तक पानी पहुंचाना है। यदि वो रोज बाल्टी भर भर कर पानी ले जाएगा, तो कुछ ही दिनों में थक जाएगा। लेकिन यदि वो एक छोटी नहर बना दे, तो वही पानी बिना अधिक परिश्रम के स्वयं खेत तक पहुंच जाएगा। व्यवस्था भी ऐसी ही नहर है, जहां इच्छा शक्ति हर दिन पानी ढोने वाली बाल्टी है। वही व्यवस्था वो रास्ता है जो काम को सरल बना देती है। मान लीजिए आप प्रतिदिन अध्ययन करना चाहते हैं। यदि आपकी पुस्तक अलमारी के भीतर बंद है, मेज पर अव्यवस्था फैली हुई है और चलभाष हर समय आपके सामने रखा है, तो हर क्षण आपका मन भटकेगा। अब कल्पना कीजिए, रात को सोने से पहले ही आपने अपनी मेज साफ कर दी, पुस्तक खोलकर रख दी, कल का विषय पहले ही चुन लिया और चलभाष दूसरे कमरे में रख दिया। अब सुबह उठते ही आपके सामने केवल एक ही काम बचता है, बैठकर पढ़ना। यही व्यवस्था की शक्ति है। लेखक कहते हैं हम अपने वातावरण से जितना अधिक प्रभावित होते हैं, उतना हम स्वयं भी नहीं समझते। यदि आपके चारों ओर आलस्य फैलाने वाली वस्तुएं हों, तो मन बार बार उसी ओर जाएगा। लेकिन यदि आपका वातावरण आपके लक्ष्य की याद दिलाए, तो अनुशासन सहज बनने लगता है। एक और उदाहरण देखिए, यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन उसके घर में हर समय मिठाइयां, तले हुए पकवान और अस्वास्थ्यकर भोजन रखा रहता है, तो हर बार स्वयं को रोकना एक युद्ध जैसा होगा। लेकिन यदि उसी घर में ताजे फल, सूखे मेवे और पौष्टिक भोजन रखा जाए, तो सही चुनाव करना बहुत आसान हो जाएगा।
देखिए, व्यक्ति वही है, इच्छा भी वही है, लेकिन व्यवस्था बदलते ही परिणाम बदल गया। इसी प्रकार यदि आप समय पर उठना चाहते हैं तो केवल ये मत कहिए कि मैं कल जल्दी उठूंगा। सोने का समय निश्चित कीजिए। रात को देर तक जागने वाली आदत छोड़िए। जगाने वाली घड़ी को बिस्तर से दूर रखिए ताकि उसे बंद करने के लिए उठना पड़े। छोटे छोटे परिवर्तन बड़े परिणामों की शुरुआत करते हैं। लेखक हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अनुशासन का अर्थ हर दिन अपने मन से लड़ना नहीं है। सच्चा अनुशासन वो है जहां सही निर्णय लेने के लिए बार बार संघर्ष ही न करना पड़े। आपका वातावरण, आपकी दिनचर्या, आपकी तैयारी और आपके छोटे नियम मिलकर आपकी सहायता करने लगते हैं। तब सफलता केवल इच्छा की नहीं, व्यवस्था की देन बन जाती है। इसलिए आज स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं हर दिन अपनी इच्छा शक्ति को थकाकर आगे बढ़ना चाहता हूं, या ऐसा जीवन बनाना चाहता हूं जहां सही रास्ता अपने आप सबसे आसान बन जाए? याद रखिए, दृढ़ मन से भी अधिक शक्तिशाली सुव्यवस्थित जीवन होता है। जब आपकी व्यवस्था आपके लक्ष्य के साथ खड़ी हो जाती है, तब सफलता दूर का सपना नहीं रहती, वो आपकी प्रतिदिन की आदत बन जाती है। अध्याय 3, छोटी जीतों की अद्भुत शक्ति। दोस्तों, हमें से अधिकतर लोग अपने जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन उठें और अचानक सब कुछ बदल जाए। हम चाहते हैं कि कल से हम घंटों पढ़ने लगे, प्रतिदिन व्यायाम करने लगे, हर काम समय पर पूरा करने लगे और कभी भी आलस्य हमारे पास न आए। लेकिन सच ये है, जीवन में बड़े परिवर्तन कभी एक ही दिन में नहीं आते। वे हर दिन मिलने वाली छोटी छोटी जीतों से बनते हैं। लेखक कहते हैं, यदि आप किसी विशाल पर्वत पर चढ़ना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत भी पहले छोटे कदम से ही होती है। कोई भी व्यक्ति एक ही छलांग में शिखर तक नहीं पहुंचता। वो एक एक कदम रखता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यही छोटे कदम उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। अनुशासन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं तो हमारा मन उसी समय डरने लगता है। उसे लगता है, इतना बड़ा काम कैसे होगा, और यही डर हमें शुरुआत करने से भी रोक देता है। लेकिन यदि वही काम छोटे भागों में बांट दिया जाए तो मस्तिष्क उसे सरल मानने लगता है। मान लीजिए, एक विद्यार्थी के सामने 300 पृष्ठों की एक पुस्तक रखी है। यदि वो सोचे, मुझे आज पूरी पुस्तक समाप्त करनी है, तो संभव है वो पहला पृष्ठ भी न पढ़ पाए। लेकिन यदि वो केवल ये कहे, आज मैं केवल 5 पृष्ठ पढ़ूंगा, तो उसका मन बिना अधिक विरोध के काम शुरू कर देगा। यही छोटी जीत का जादू है। लेखक बताते हैं, हर बार जब आप कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं, तब आपके भीतर आत्मविश्वास का एक नया दीप जलता है। आपका मस्तिष्क ये संदेश ग्रहण करता है कि मैं ये कर सकता हूं, और यही विश्वास अगले छोटे लक्ष्य को पूरा करने की शक्ति देता है। धीरे धीरे छोटी सफलताएं मिलकर बड़ी सफलता का रूप ले लेती है। कल्पना कीजिए, एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बना रहा है। क्या वो एक ही बार में सुंदर घड़ा तैयार कर देता है? नहीं, वो धीरे धीरे मिट्टी को आकार देता है। हर स्पर्श, हर घुमाव, हर छोटा सुधार अंत में एक सुंदर घड़े का रूप ले लेता है। हमारा व्यक्तित्व भी ऐसा ही बनता है। हर छोटी अच्छी आदत हमारे जीवन को नया आकार देती है। एक और उदाहरण समझिए। मान लीजिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन केवल 5 मिनट चलना शुरू करता है। बहुत लोग कहेंगे, 5 मिनट चलने से क्या होगा? लेकिन वही 5 मिनट कुछ दिनों बाद 10 मिनट बन जाते हैं, फिर 15, फिर 20, और देखते ही देखते चलना उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। यही कारण है कि सफल लोग छोटी शुरुआत करने से कभी नहीं डरते। उन्हें पता होता है कि निरंतरता गति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेखक हमें यह भी समझाते हैं कि हमें अपनी हर छोटी सफलता का सम्मान करना चाहिए। अक्सर हम केवल बड़ी उपलब्धियों का उत्सव मनाते हैं, लेकिन यदि आपने आज समय पर उठकर अपना पहला लक्ष्य पूरा किया,
तो ये भी एक जीत है। यदि आपने आज बिना बहाना बनाए पढ़ाई की, तो ये भी एक जीत है। यदि आपने आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा, तो ये भी एक जीत है। इन छोटी जीतों को पहचानना, अपने भीतर विश्वास जगाना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी प्रगति को देखता है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहता है, लेकिन जो केवल अपनी कमियों को देखता है वो जल्दी निराश हो जाता है। एक किसान जब बीज बोता है तो अगले ही दिन खेत में फसल नहीं उगती, फिर भी वो प्रतिदिन खेत की देखभाल करता है। उसे विश्वास होता है कि हर दिन दिया गया पानी एक दिन भरपूर फसल बनकर लौटेगा। हमारी छोटी आदतें भी ऐसे ही बीज हैं। आज उनका परिणाम दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ यही बीज सफलता के विशाल वृक्ष में बदल जाते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो बड़े परिवर्तन के बारे में कम सोचिए और छोटे सही कदमों पर अधिक ध्यान दीजिए। प्रतिदिन थोड़ा पढ़िए, थोड़ा सीखिए, थोड़ा अभ्यास कीजिए और थोड़ा स्वयं को बेहतर बनाइए। याद रखिए, नदी भी एक एक बूंद से भरती है, दीपक भी एक छोटी लौ से प्रकाश देता है, और महान जीवन भी प्रतिदिन मिलने वाली छोटी छोटी जीतों से ही बनता है। इसलिए आज किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए, बस एक छोटा सही कदम उठाइए, क्योंकि वही छोटा कदम कल आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि की शुरुआत बन सकता है। अध्याय 4, भावनाओं को नियंत्रित करना सीखिए। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हम अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय हमेशा सोच समझकर नहीं लेते, बल्कि कई बार केवल एक पल की भावना में ले लेते हैं। क्रोध आया तो किसी अपने को कठोर शब्द कह दिए, घबराहट हुई तो अवसर छोड़ दिया, उदासी आई तो पूरा दिन व्यर्थ कर दिया, और बाद में जब मन शांत हुआ तब केवल एक ही बात रह गई, काश उस समय मैंने थोड़ा रुककर सोचा होता। लेखक कहते हैं, हमारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर उठने वाली भावनाओं से होती है। ध्यान रखिए, भावनाएं शत्रु नहीं है, वे हमें यह बताती है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। समस्या तब शुरू होती है जब हम भावनाओं के अनुसार जीने लगते हैं, बुद्धि के अनुसार नहीं। कल्पना कीजिए, एक घुड़सवार अपने घोड़े पर बैठा है। यदि घोड़ा दिशा तय करने लगे और घुड़सवार केवल उसके पीछे चलता रहे तो वो कभी भी सही स्थान तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन यदि घुड़सवार लगाम अपने हाथ में रखे तो वही घोड़ा उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। हमारी भावनाएं भी उस घोड़े की तरह है, उनमें बहुत शक्ति होती है, लेकिन दिशा हमें तय करनी होती है। लेखक बताते हैं, जब भी कोई तीव्र भावना उठे तो उसी क्षण निर्णय मत लीजिए, पहले रुकिए, अपने भीतर चल रही हलचल को पहचानिए, कुछ गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत होने का अवसर दीजिए। अक्सर केवल कुछ क्षणों का ये विराम जीवन भर की भूल से बचा सकता है। मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अचानक आपका मन कहता है आज पढ़ने का मन नहीं है। यदि आपने उसी क्षण पुस्तक बंद कर दी तो मन की जीत हो जाएगी, लेकिन यदि आपने केवल 5 मिनट बैठने का निर्णय लिया तो बहुत संभव है कि 5 मिनट बाद आपका मन पढ़ाई में लग जाए। कई बार सबसे कठिन काम शुरुआत करना नहीं होता, बल्कि पहली भावना को पार करना होता है। लेखक कहते हैं, हर भावना स्थायी नहीं होती। जैसे आकाश में बादल आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, वैसे ही क्रोध, भय, आलस्य और निराशा भी स्थायी नहीं है। लेकिन यदि हम उन्हें सच मानकर निर्णय लेने लगे तो उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों ने एक ही दिन खेत में बीज बोए। कुछ दिनों तक वर्षा नहीं हुई। पहला किसान घबरा गया। उसने सोचा अब कुछ नहीं होगा और उसने खेत की देखभाल करना छोड़ दिया। दूसरा किसान शांत रहा। वो प्रतिदिन खेत जाता, मिट्टी संभालता और धैर्य रखता। कुछ दिनों बाद वर्षा हुई और उसी किसान के खेत में भरपूर फसल आई।
जिसने अपनी घबराहट को अपने निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। जीवन भी ऐसा ही है। यदि हर कठिन परिस्थिति में हमारी भावनाएं निर्णय लेने लगे तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लेकिन यदि हम धैर्य बनाए रखें तो कठिन समय भी बीत जाएगा। लेखक हमें एक बहुत सरल अभ्यास बताते हैं। जब भी कोई नकारात्मक भावना आए तो स्वयं से केवल एक प्रश्न पूछिए, क्या यह निर्णय मेरे आने वाले जीवन को बेहतर बनाएगा? यदि उत्तर नहीं है तो निर्णय लेने में थोड़ी देर कीजिए। अक्सर समय भावनाओं की तीव्रता को कम कर देता है और शांत मन हमेशा बेहतर निर्णय लेता है। एक और बात याद रखिए, थकान, भूख और चिंता, इन 3 अवस्थाओं में मन सबसे अधिक कमजोर होता है। ऐसे समय में बड़े निर्णय लेने से बचिए। पहले स्वयं को शांत कीजिए, विश्राम कीजिए, फिर सोचिए। अनुशासन का अर्थ केवल समय पर काम करना नहीं है। अनुशासन का अर्थ अपने मन की हर लहर के साथ बह न जाना भी है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानना सीख जाता है वो धीरे धीरे अपने जीवन का स्वामी बन जाता है। उसके निर्णय परिस्थितियां नहीं करती, उसका विवेक करता है। इसलिए अगली बार जब क्रोध आए, जब आलस्य आए, जब भय आपको रोकने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण रुकिए, गहरी सांस लीजिए और स्वयं को याद दिलाइए, यह भावना स्थायी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर अधिकार कर लेता है उसे जीवन की कोई भी कठिन परिस्थिति लंबे समय तक पराजित नहीं कर सकती। अध्याय 5, अपनी नई पहचान बनाइए। दोस्तों, जरा एक बात पर ध्यान दीजिए। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में कहता है, मैं बहुत आलसी हूं या मैं कभी समय पर काम नहीं कर सकता, तो वो केवल एक वाक्य नहीं बोल रहा होता, वो अपने मस्तिष्क को अपनी पहचान बता रहा होता है। धीरे धीरे उसकी हर आदत, हर निर्णय और हर व्यवहार उसी पहचान के अनुसार बनने लगता है। लेखक कहते हैं, हम केवल अपने कर्मों के अनुसार नहीं जीते, हम अपनी पहचान के अनुसार जीते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को ईमानदार मानता है तो अवसर मिलने पर भी छल करना उसके लिए कठिन हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को समय का पाबंद मानता है तो देर से पहुंचना उसे भीतर से असहज करने लगता है। और यदि कोई व्यक्ति स्वयं को अनुशासित मानने लगे तो कठिन परिस्थितियों में भी वो अपने मार्ग से आसानी से नहीं भटकता। यही कारण है कि जीवन बदलने के लिए केवल आदत बदलना पर्याप्त नहीं है, पहले अपनी पहचान बदलनी पड़ती है। कल्पना कीजिए, एक बीज को देखकर कोई कहे, यह तो केवल एक छोटा सा दाना है, लेकिन उसी बीज के भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की पूरी संभावना छिपी होती है। यदि उस बीज को उचित मिट्टी, जल और समय मिल जाए तो वही छोटा बीज एक दिन घना वृक्ष बन जाता है। हमारे भीतर भी एक नई पहचान का बीज छिपा होता है, लेकिन जब तक हम स्वयं उस बीज पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। लेखक कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, मैं प्रतिदिन अध्ययन करना चाहता हूं, लेकिन ये केवल एक इच्छा है। इसके स्थान पर यदि कोई व्यक्ति कहे, मैं ऐसा विद्यार्थी हूं जो प्रतिदिन अध्ययन करता है, तो उसके भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू हो जाता है। देखने में दोनों वाक्य लगभग समान लगते हैं, लेकिन उनका प्रभाव बिल्कुल अलग होता है। पहला वाक्य भविष्य की बात करता है, दूसरा वाक्य वर्तमान की पहचान बनाता है। और हमारा मस्तिष्क हमारी पहचान के अनुसार व्यवहार करना पसंद करता है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक मूर्तिकार पत्थर के बड़े टुकड़े को तराश रहा था। लोगों ने पूछा, तुम इतने साधारण पत्थर को इतनी मेहनत से क्यों काट रहे हो? मूर्तिकार मुस्कुराया और बोला, मैं पत्थर नहीं देख रहा, मैं उसके भीतर छिपी हुई प्रतिमा देख रहा हूं। कुछ समय बाद उसी पत्थर से एक सुंदर प्रतिमा बन गई। दोस्तों, महान व्यक्ति भी पहले साधारण ही होते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि वे अपने भीतर छिपी हुई नई पहचान को पहले देख लेते हैं, फिर उसी के अनुसार जीवन जीना शुरू कर देते हैं।
लेखक कहते हैं, हर दिन अपने आप से ऐसे वाक्य बोलिए जो आपको आपकी नई पहचान की याद दिलाए। मैं अपने वचन निभाने वाला व्यक्ति हूं। मैं अपने समय का सम्मान करता हूं। मैं कठिन कार्यों से भागता नहीं हूं। मैं प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बना रहा हूं। शुरुआत में हो सकता है ये बातें आपको पूरी तरह सच न लगे, लेकिन यदि आप इनके अनुसार छोटे छोटे कर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इन्हें अपनी सच्चाई मानने लगेगा। याद रखिए, पहचान केवल शब्दों से नहीं बदलती। पहचान हर दिन किए गए छोटे छोटे कर्मों से बनती है। यदि आपने आज अपने वचन का सम्मान किया तो आपने अपनी नई पहचान को थोड़ा और मजबूत किया। यदि आपने आज कठिन होने पर भी सही निर्णय लिया तो आपने अपने भीतर एक नया विश्वास पैदा किया। हर सही कर्म आपकी नई पहचान की एक और ईंट बन जाता है, और एक दिन यही छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण करती है। लेखक हमें एक अंतिम और बहुत गहरी बात बताते हैं। सफलता पाने की कोशिश मत कीजिए, ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश कीजिए जिसके लिए सफलता स्वाभाविक परिणाम बन जाए। जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आपकी आदतें बदलती है, आदतें बदलती है तो आपका व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है तो आपके परिणाम बदल जाते हैं, और जब परिणाम बदलते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए आज से अपने बारे में पुराने वाक्य बोलना छोड़ दीजिए। ये मत कहिए, मैं ये नहीं कर सकता। इसके स्थान पर स्वयं से कहिए, मैं प्रतिदिन सीखने वाला व्यक्ति हूं। मैं अनुशासित बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। याद रखिए, दुनिया आपको वैसा नहीं बनाती जैसे लोग आपके बारे में सोचते हैं। दुनिया आपको वैसा बनने का अवसर देती है जैसा आप स्वयं अपने बारे में विश्वास करते हैं। इसलिए आज अपने भीतर एक नई पहचान का बीज बोइए। उसे प्रतिदिन अच्छे कर्मों का जल दीजिए, धैर्य की धूप दीजिए और निरंतर प्रयास की मिट्टी दीजिए। फिर देखिए, समय के साथ वही छोटी सी पहचान आपके जीवन को ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिसकी आपने कभी केवल कल्पना की थी। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका दिल से स्वागत है। आप उन लोगों में से हैं जो केवल प्रेरणा सुनना नहीं चाहते बल्कि अपने जीवन को सचमुच बदलना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस पुस्तक की कुछ ऐसी पंक्तियों की जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, और फिर जानेंगे ऐसे जीवन बदलने वाले पाठ जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में अपना सकते हैं। नंबर 1, डिसिप्लिन इज बेल्ट नॉट बॉर्न। लेखक कहते हैं कि अनुशासन कोई जन्म से मिलने वाला गुण नहीं है। कोई भी व्यक्ति अनुशासित पैदा नहीं होता। अनुशासन रोज के छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है। इसलिए यदि आज आप स्वयं को अनुशासित नहीं मानते तो निराश मत होइए। हर सही आदत आपको उस दिशा में एक कदम आगे ले जाती है। नंबर 2, योर एनवायरनमेंट शेप्स योर बिहेवियर। लेखक बताते हैं कि हमारा वातावरण हमारे व्यवहार को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। यदि आपके चारों ओर ऐसी चीजें हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं, तो लक्ष्य पर टिके रहना कठिन होगा। लेकिन यदि आपका वातावरण आपके उद्देश्य का साथ दे तो सही आदतें अपने आप बनने लगती हैं। नंबर 3, स्मॉल विंस क्रिएट लास्टिंग कॉन्फिडेंस। लेखक कहते हैं कि आत्मविश्वास किसी बड़ी सफलता से नहीं बल्कि रोज मिलने वाली छोटी छोटी सफलताओं से पैदा होता है। जब आप हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपका मन स्वयं पर भरोसा करना सीखता है। यही भरोसा आगे चलकर बड़ी उपलब्धियों का आधार बनता है। नंबर 4, इमोशंस आर टेम्पररी, डिसीजंस आर परमानेंट। लेखक समझाते हैं कि भावनाएं कुछ समय के लिए आती है और चली जाती है, लेकिन उन्हीं भावनाओं में लिए गए निर्णय कई बार जीवन भर का प्रभाव छोड़ देते हैं। इसलिए जब भी मन बहुत क्रोधित, डरा हुआ या उदास हो, तब कोई बड़ा निर्णय लेने से पहले स्वयं को थोड़ा समय अवश्य दीजिए। नंबर 5, बिकम द पर्सन बिफोर चेसिंग द गोल।
लेखक कहते हैं कि लक्ष्य पाने से पहले वैसा व्यक्ति बनना सीखिए जो उस लक्ष्य के योग्य हो। जब आपकी पहचान बदल जाती है तो आपकी आदतें बदलती है, और जब आदतें बदलती है तो सफलता अपने आप आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। जीवन बदलने वाले पाठ। पाठ 1। छोटी शुरुआत को कभी कम मत समझिए। यदि किसी बड़े काम की शुरुआत कठिन लग रही है तो उसे छोटे भागों में बांट दीजिए। केवल 5 मिनट पढ़िए, 10 मिनट अभ्यास कीजिए या एक छोटा कार्य पूरा कीजिए। छोटी शुरुआत ही बड़ी सफलता का पहला कदम होती है। पाठ 2। अपना वातावरण अपने लक्ष्य के अनुसार बनाइए। जो चीजें आपका समय और ध्यान चुराती है उन्हें अपने से दूर रखिए, और जो चीजें आपको आगे बढ़ाती है उन्हें अपने आसपास रखिए। सही वातावरण अनुशासन को आसान बना देता है। पाठ 3। भावनाओं पर नहीं, अपने मूल्यों पर निर्णय लीजिए। जब भी मन किसी भावना में बहने लगे तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ क्षण रुकिए, शांत होकर सोचिए और फिर निर्णय लीजिए। यही आदत आपको जीवन की बड़ी गलतियों से बचाएगी। पाठ 4। हर दिन एक छोटी जीत अपने नाम कीजिए। दिन समाप्त होने से पहले ऐसा एक काम अवश्य कीजिए जिस पर आपको स्वयं पर गर्व हो। चाहे वो समय पर उठना हो, पढ़ाई पूरी करना हो या किसी बुरी आदत से बचना हो। यही छोटी जीतें मिलकर आपके व्यक्तित्व को बदल देती है। पाठ 5। हर दिन अपनी नई पहचान के अनुसार जीना शुरू कीजिए। अपने बारे में वही बोलिए और वही कीजिए जैसा आप बनना चाहते हैं। यदि आप अनुशासित व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हर दिन कम से कम एक ऐसा काम कीजिए जो उस पहचान को मजबूत करे। धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलेगा, फिर आपकी आदतें बदलेंगी और अंत में आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। याद रखिए, अनुशासन कोई एक दिन में मिलने वाली सफलता नहीं है। ये हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम है। जब आप अपनी सोच बदलते हैं, अपनी आदतें बदलते हैं और अपनी पहचान बदलते हैं, तब आपका भविष्य भी बदलना शुरू हो जाता है। यही इस पुस्तक का सबसे बड़ा संदेश है। अब हम लोग इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए पूरी किताब का संक्षेप में निष्कर्ष समझते हैं। इस पुस्तक ने हमें सिखाया कि अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी क्षमता है जिसे कोई भी व्यक्ति अभ्यास के द्वारा विकसित कर सकता है। केवल इच्छा शक्ति के भरोसे जीवन नहीं बदलता, बल्कि सही व्यवस्था, छोटी छोटी आदतें, भावनाओं पर नियंत्रण और अपनी नई पहचान का निर्माण ही स्थायी सफलता की नींव रखते हैं। लेखक हमें ये समझाते हैं कि जीवन बदलने के लिए किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन लिया गया एक छोटा सही निर्णय समय के साथ मिलकर असाधारण परिणाम देता है। जब आप अपने मन पर विजय पाना सीख जाते हैं, तब परिस्थितियां आपकी दिशा तय नहीं करती, बल्कि आप स्वयं अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। याद रखिए, बड़ी सफलताएं एक ही दिन में नहीं बनती। वे हर दिन किए गए छोटे छोटे अनुशासित कर्मों की देन होती है। इसलिए आज से किसी सही समय का इंतजार मत कीजिए। अभी इसी क्षण एक छोटा सा सही कदम उठाइए, क्योंकि आज का आपका एक अनुशासित निर्णय आने वाले कल की आपकी सबसे बड़ी सफलता बन सकता है। धन्यवाद। यदि आपको यह पुस्तक सारांश पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए। ऐसे ही ज्ञानवर्धक पुस्तक सारांश सुनने के लिए हमारे अल्फा बुक परिवार से जुड़िए। याद रखिए, ज्ञान तभी मूल्यवान बनता है जब उसे जीवन में उतारा जाए।